हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मल्टी क्लाउड टॉक। तो हम आ चुके हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्यूए सेशन लेकर। आज हमारे साथ है सीनियर डेटा आर्किटेक्ट रितेश चौधरी, जिन्हें 20+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है एज अ डेटा इंजीनियर। तो आज हम सर से बात करेंगे स्नोफ्लैक के बारे में। हेलो सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। यस सुची। सर, व्हाट एग्जैक्टली इज द स्नोफ्लैक? स्नोफ्लैक एक डेटाबेस है। जैसे हम अभी तक काफ़ी सारे लेगेसी डेटाबेस पे यूज करते हुए हैं, वैसे ही ये भी एक डेटाबेस है। ओनली थिंग इज़ ये जो है क्लाउड नेटिव डेटाबेस है। जो कुछ भी है सब कुछ क्लाउड पे है। देयर इज नथिंग लाइक वी नीड टू मेंटेन एनीथिंग ऑन आवर एंड और वी नीड टू प्रिक्योर एनी सर्वर्स फॉर दैट। एवरीथिंग ऑन द डेटा ऑन द क्लाउड ओनली। और जो भी हमारी स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, सारी चीज़ें जो है क्लाउड पे होती है। और वो हमें किसी के अलग से सर्वर पे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, तो ट्रेडिशनल डेटाबेस से ये कैसे डिफरेंट है? ट्रेडिशनल डेटाबेस के अंदर हमें क्या करना पड़ता था, एक सर्वर प्रिक्योर करना पड़ता था। उसके अंदर हम सब कुछ डेटाबेस रखते थे और उसको मॉनिटर करने के लिए अलग से हमें रिसोर्सेज में हैंडल करने पड़ते थे, जो कि कंटिन्यू मैनेज करता था कि कब वहाँ पे लोड ज़्यादा आ रहा है, कब डिस्क फुल हो रही है, उसको स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना। अगर डिमांड ज़्यादा है तो स्केल अप करना पड़ेगा, डिमांड कम है तो स्केल डाउन करना। तो ये सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती थी, हमें सर्वर पे मेंटेन करनी पड़ती थी। बट इफ़ यू टेक द केस ऑफ क्लाउड नेटिव डेटाबेस लाइक स्नोफ्लैक, ये सारी चीज़ें जो है सब कुछ सर्वर पे है, क्लाउड पे है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि अलग से रिसोर्स मेंटेन करना या स्केल अप स्केल डाउन करना, ये हमें नहीं करना पड़ता उसके केस में। जो ये सारी कुछ जो है वो ऑटोमेटेड है। वहाँ पे ऑटो स्केल होगा, ऑटो स्केल डाउन होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को स्केल अप स्केल डाउन कर लेगा सिस्टम। ओके सर, वेयर एग्जैक्टली कंपनी यूज स्नोफ्लैक? Snowflake is mainly used where the data size which we are expecting is really huge. यहाँ पे डेटा जो है हम लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डेटा का ट्रांजेक्शन हो रहा है, वहाँ पे हम मोस्टली ये स्नोफ्लैक यूज़ हो रहा है। और इसमें काफ़ी सारे एडवांटेज ये भी हैं कि इफ़ यू टेक द एग्जांपल लाइक मुझे रिपोर्टिंग के लिए यूज़ करना है या कुछ लाइव डेटा मुझे कंटिन्यूसली प्रोसेस करना है, और या उसके ऊपर मुझे AI/ML लगाना है, तो वहाँ पे जो है स्नोफ्लैक काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है। और इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर हैं जो कि हम इस पे इजीली यूज कर सकते हैं फॉर द AI/ML एज वेल। और एक फीचर और भी है कि इसका में डेटा शेयरिंग एक जो फीचर है वो भी एक बहुत काफ़ी अच्छा फीचर है। अभी जो अगर हम बात करें लेगेसी डेटाबेस के अंदर, अगर मुझे अपना डेटा किसी के साथ शेयर करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका एक बैकअप बनाऊंगा, बाद में ले जाके किसी को दूंगा, वो अपने एंड पे स्टोर करेगा, बाद में उसको डेटा को व्यू करेगा। बट ये होगा कि उस टाइमिंग में हो सकता है वो डेटा वापस नया आ गया उसके अंदर, तो उसको पुराना डेटा दिखेगा जिसको मैंने दिया है। बट इफ़ वी टेक द एडवांटेज ऑफ स्नोफ्लैक, वी कैन शेयर द डेटा रियल टाइम एज वेल। उससे क्या होगा कि मैंने अगर आपसे वो डेटा शेयर कर दिया तो मेरे एंड पर कभी डेटा शेयर अपडेट हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो आपको भी विजिबल होंगे। और उसका कोई अलग से इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है, उसका अलग से कोई स्टोरेज बनाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज ऑन दी क्लाउड ओनली और सब कुछ रियल टाइम रहेगा। ग्रेट सर। सर, यदि एज अ फ्रेशर या फिर कोई भी डेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो सर आप उसके लिए क्या रोड मैप सजेस्ट करेंगे? अगर हम पर्टिकुलरली स्नोफ्लैक की बात करें तो स्नोफ्लैक इटसेल्फ कम विथ आई थिंक 60 days ऑफ ट्रायल पीरियड, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। यू कैन क्रिएट योर अकाउंट ओवर देयर एंड स्टार्ट प्लेइंग ओवर देयर। छोटी छोटी चीज़ से स्टार्ट करो, जैसे टेबल बनाओ, न्यू टेबल बनाया है, फिर उसके ऊपर व्यूज़ बनाओ, उसके ऊपर स्टोर प्रोसीजर बनाओ। स्टोर प्रोसीजर में एक चीज़ इसमें और भी है कि यूनिक चीज़ है कि हमारी जो भी लैंग्वेज में हमारी एक्सपर्टाइज है उसमें हम अपना स्टोर प्रोसीजर राइट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें SQL में राइट करना। अगर हम लेगेसी डेटाबेस से देखें तो हमें SQL ही लिखनी पड़ेगी, बट इसके केस में हम जो है, अगर मुझे .NET आती है तो मैं .NET में लिख सकता हूँ, मुझे पाइथन आती है तो मैं पाइथन में लिख सकता हूँ, SQL में कंफर्टेबल हूँ तो SQL में लिख सकता हूँ, तो अपना जो भी डेटाबेस है मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो वैसे ही धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप वहाँ पे ट्रायल वर्जन पे इसको इनिशिएट करो और एंड यू विल बी गुड टू गो। थैंक यू सो मच सर शेयरिंग फॉर सच अमेजिंग इनसाइट। सो गाइज, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। और नई वीडियो के लिए प्लीज हिट द बेल आइकन। ऐसे ही हम न्यू वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।